जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आज मैं बनकटवा चौक पर खड़ा हूं और मैं इसलिए खड़ा हूं कि जिस प्रकार एक आर्मी के जवान को दौड़ा दौड़ा करके एक पुलिस का दरिंदा ने रक्सौल में मारा, जो अपनी पत्नी को एग्ज़ाम दिलाने जा रहा था, और आज पूरे बिहार ही शर्मसार से नहीं झुका है, पूरा इंडिया का सर नीचा झुक गया है। क्योंकि एक देश का जवान जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर दिन रात कम से कम 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में काम करता है, और एक पुलिस का दरोगा या जमादार जो दिन भर बिहार में अपने थाना में बैठ करके दारू मंगा करके बिहार में अपने रूम में पीता है, वो एक आर्मी वाले को दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। आज उसी के खिलाफ में बनकटवा की जनता सड़कों पर आकर के यहाँ कुछ कहना चाहती है। और सबसे पहले मैं सोशल मीडिया खबर आपकी पहल हमारी बनकटवा के सुनील कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे कैमरामैन हैं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राधा मोहन जी को मारा गया, उसके लिए, इंसाफ के लिए मैं पूरा बिहार सरकार, उसके मंत्री और जो जजें हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी मैं कहूँगा कि वो संज्ञान ले। नहीं तो ये पुलिस वाले को पता होना चाहिए कि बिहार में एक राजस्थान एमपी के जैसा जिस प्रकार पान सिंह तोमर फौजी पैदा हुआ एक डकैत के रूप में, और 50 थाना को उसने लूटा, 50 पुलिस वाले की हत्या किया, तो क्या बिहार की पुलिस यही चाहती है कि हर एक गांव से 4-4, 5-5 नौजवान खड़ा हो और इनके ऊपर हमला करे? मैं ये नहीं कहता, लेकिन इन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक में एकता बनाए रखा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी वाले कोई जैसे मोहम्मद के सदस्य नहीं है, कोई वो बोको हराम के सदस्य नहीं है, वो कोई तालिबानी नहीं है, वो कोई जैसे मोहम्मद नहीं है, कोई अलकायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आर्मी के जवान को एक पुलिस का दरिंदा ने मारा है। और वो जो मार रहा था उसमें काला पट्टी लगा करके जो दौड़ रहा था, तो मैं वहाँ की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे आर्मी के भाई ने डिसिप्लिन निभाया, नहीं तो अगर वो घूम करके पलटवार करता तो ये सारी जनता अगर उस पुलिस वाले पर भिड़ती, फिर उसका क्या हाल होता। तो मैं आप सभी भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो जमा हैं, अगर एक फ़ौजी जो अपने बीवी को एग्ज़ाम दिलाने जा रहा है, उसके साथ कोई पुलिस वाला मारपीट करता है, तो ये सही है कि गलत है? आप लोग बोलिए। गलत है। इसके लिए आवाज़ उठना चाहिए, इसके लिए क्रांति होनी चाहिए, उस पुलिस वाले को जेल होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ की डीएम, यहाँ के एसपी साहब से मैं कहूँगा कि ये पुलिस वाला कहता है कि हम तो 10 लाख रुपया दे करके पोस्टिंग कराते हैं रक्सौल में, मेरा क्या उखाड़ लोगे? वो एसपी साहब को चैलेंज करता है कि आप मेरे को सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन मेरे को बर्खास्त नहीं कर सकते हो। तो मैं जज साहब से कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो संज्ञान लेते हैं, और ये पूरा बिहार ही नहीं, ये पूरा भारत की बदनामी हो रही है, तो आप ज़रा संज्ञान ले। और इसमें पुलिस वाले को चेतावनी देता हूँ कि अगर तुमने ऐसा कुकृत किया तो हमारे कम से कम 20,000 फौजी तुम्हारे खिलाफ सड़कों पर खड़ा हो जाएंगे, और एक फौजी 100 पुलिस वाले पर भारी पड़ेगा। इसको याद रखना। और तुम तो पुलिस के कुत्ता हो, तुम्हारे माँ को गाली दिया ना, आज तो तुम्हारे माँ को 30 लाख लोग गाली दे रहा है। रे माधरचोद हैं, तुमने क्या किया? उस आर्मी वाले को दौड़ा करके क्यों मारा? और तुम अगर दानापुर में रहता, अगर 10 आर्मी का जवान आ जाए तो तुमको शरण नहीं मिलेगा। आर्मी के जवान को छोड़िए, ये हमारे पास जो पब्लिक है, अगर ये लाठी लेकर के आपके पास घुस जाए तो तुमको थाना से भागने का शरण नहीं मिलेगा। तू कहाँ जाएगा? तेरे घर से निकाल करके लाया जाएगा अगर ऐसा कृत किया है तो। और सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे आर्मी के जवान जो रिटायर्ड हैं, मैं भी इंडियन एयरफोर्स का, भारतीय वायुसेना का पूर्व सार्जेंट हूँ, श्यामाकांत प्रसाद, कान खोल करके सुन ले, मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ। अगर कहीं भी तुमने इस प्रकार का कुकृत किया तो मैं पूरे बिहार में घूम घूम करके जन आंदोलन चलाऊँगा, और इस जन आंदोलन को मैं इतना उठाऊँगा कि तुम तो जेल में ही रहोगे, जेल में भी तुमको साले मारेगा। तुम पुलिस वाले कुत्ते हो, कहीं भी जाओगे तो तुमको कुत्ते के जैसा ही ट्रीट करेगा। लेकिन आर्मी वाला, आर्मी का एक जवान राष्ट्रपति के तरफ से
होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसको मान्यता मिलता है, और कहीं भी हो जाता है तो उसको सैल्यूट मिलता है, उसको सलाम मिलता है, लोग उसका आदर करते हैं। लेकिन तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं होती, तुम अपने में गुस्से रहते हो, तुम अपनी बीवी से साले पीट करके आते हो और पब्लिक पर गुस्सा उतारते हो। तो शर्म करो पुलिस वालों। और मैं इतना ही कह करके आप सब भाइयों से इस पर राय विचार लेना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि वैसा पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, आर्मी वाला जिंदाबाद बोलना पड़ेगा इस देश को, तभी जा कर के ये जो काली हुकूमत है ये ख़त्म होगी। जय हिंद, जय भारत के साथ मैं सोशल मीडिया बनकटवा से श्यामाकांत जी आप सब लोगों को कहता हूं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। किसी जनता को भी अगर वो कोई पुलिस वाला प्रताड़ित करता है तो आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो इसलिए प्रताड़ित करता है कि उसको कमीशन चाहिए। हमको तो ऐसा होना चाहिए, पहले कहीं भी पुलिस थाना नहीं होता था, पहले आर्मी ही होती थी। राजा महाराजा के ज़मानों में आपने सुना है कि कहीं पुलिस थाना होता था? नहीं होती थी। ये पुलिस थाना क्यों बना? ये सिर्फ जनता को लूटने के लिए है। कहीं भी ये जाता है लुटेरे का काम करता है। तो आज बनकटवा की धरती से एक आवाज़ उठ रही है, और ये आवाज़ पूरी दिल्ली तक पहुंचना चाहिए। मैं राजनेताओं से कहना चाहता हूं, रामा देवी आई हुई हैं सांसद महोदया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कल मैंने मुजफ्फरपुर में उनको देखा था। मैं यहाँ के जितने नेता हैं, मुझे पता है कि जो नेता हैं आर्मी के नाम पर, कुछ नेता हैं जो आर्मी को ही देशद्रोही समझने लगते हैं, और वैसे नेताओं सो मैं कहूँगा कि भाई आप ऐसा नहीं कीजिए। वो 40 डिग्री में खड़ा होकर के आपकी रक्षा करता है, रात में 8 बजे बॉर्डर पर सो करके बंदूक ले करके वो पाकिस्तान के रियासी सेक्टर में, पुंछ सेक्टर में, रजौरी सेक्टर में गोली चलाता है और आपकी रक्षा करता है। उसको इतना एम है कि अगर जिस प्रकार वो पुलिस वाला घसीट रहा था ना, अगर वो आर्मी वाला चाहता डिसिप्लिन का मेंटेन नहीं किया होता तो एक आर्मी वाला 4 गो पुलिस वालों को मारने में ऐसे ही सक्षम है। तो साथियों, अब इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।